जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी व्रत किया जाता है। यह व्रत श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आपको हल षष्ठी के अवसर पर सुनाने जा रही हूँ पौराणिक व्रत कथा। आप कथा को पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। आप कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आइए श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए कथा श्रवण करते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकग्रस्त है और अभिमन्यु की स्त्री का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान उपाय बताएं जिससे माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और संतान दुख नहीं होता। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही एक ग्रह उसे खींचकर ले गया। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को ददकती अग्नि में डाल दिया। उसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहां एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन और ध्यान करके वह तृण, धान्य या महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ। एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा तो उसका बहुत आश्चर्य किया। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बताने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से पूजन किया और बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी और गणेश जी का पूजन ध्यान स्मरण होकर श्रद्धा के साथ और नियम पूर्वक किया है। यह उसी व्रत का प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित हो गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा किया और उसके बाद दोनों ने मिलकर धात्री के निवास स्थान पर गए। वहाँ राजा रानी ने उस धात्री को भगवान शिव का कुशापलाश के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला हुआ देखा। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महत्व को सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैं केवल वायु का ही भोजन करके भगवान शिव, कार्तिकेय जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा की। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया क्योंकि तूने हमारा पूजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किया। यदि तुम्हारी रानी भी इस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा और वह पुत्र जीवित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके
क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। जब तक वृत्ति रहे, किसी जीव की हिंसा ना हो। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें। दोपहर के समय पलाश कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य से विनम्र भक्ति भाव के साथ पूजा करें। प्रार्थना करें, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकाय आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार विशाख और स्कंद आप स्वामी कार्तिकेय को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर एकदंत गणेश जी की भी प्रार्थना करें। हे प्रभु मूषक वाहन लंबोदर, आपको साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार चारों देवताओं को भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे वाजे से अपने घर आवें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें। दूध, दही, घी, मट्ठा विशेष रूप से ना खाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वह पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी हो जाता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजपुत्र शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बाहर आ गया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए। राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव दूर हो गए। राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करता रहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत नियम पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा और दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसका शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन भी करना चाहिए। आइए जानते हैं उद्यापन कैसे करें। उद्यापन में सुवर्ण, महेशी, गो, वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोना चांदी की या संभव ना हो तो धातु की मूर्ति बनाकर ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा। वही गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और शिवलोक में उसकी पूजा होती है। हे कृष्ण भगवान, जो ये व्रत कथा पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित मन से सुन रहा है, हुंकार भन रहा है, उनके आप सदैव कार्य संभालना और अपनी कृपा दृष्टि उन पर बनाए रखना। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।